आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक आवश्यक सूचना यह है कि आप लोगों को बहुत जल्द इसी चैनल पर क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ बुक का पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। इसको किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारा प्रश्न को पहले ही हमने नोट करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो किससे लगेगा भाग? 2 से लगेगा। कितना बार में लगेगा? 70 बार में, ठीक है। फिर लगेगा 2 से भाग, कितना बार में? 35 बार में, ठीक है। फिर किससे भाग लगेगा? 5 से, कितना बार में? 7 बार में, है ना। फिर 7 से 1 बार में। इसी को हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। एक को छोड़ दें क्योंकि एक से किसी भी संख्या गुना करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो इसको फिर कैसे लिख सकते हैं? 2 बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। यही हो गया अपना आंसर, ठीक है। चलिए 2 नंबर को देखते हैं। इसमें भी किससे भाग लगेगा? 2 से आराम से लगेगा भाग। तो 2 से लगेगा, कितने बार में लगेगा? 78 बार में, है ना। फिर 2 से भाग लग रहा है, कितने बार में? 39 बार में। फिर किससे भाग लगेगा? 3 से लगेगा, कितने बार में? 13 39, 13 बार में। फिर 13 से 1 बार में, ठीक है ना। तो इसको भी कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। इसको फिर कैसे लिखेंगे? 2 बार 2 आया है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। 1 को छोड़ रहे हैं। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें किससे लगेगा भाग? 5 है तो 5 से तो लगेगा ही, और 3 से भी लगेगा, है ना। तो 3 से भाग लगाते हैं। तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार में भाग लगेगा? 1275 बार में, 1275 बार में, है ना। फिर इसको फिर 5 है तो 5 से भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन 3 से भी लग रहा है तो फिर 3 से लगाएंगे, है ना। तो कितना बार में? 425 बार में, है ना। फिर अब किससे लगेगा भाग? इसमें 5 से लगेगा नहीं, तो 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा? 85 बार में, ठीक है। फिर अब किससे भाग लगेगा? फिर 5 से लगेगा, कितने बार में? 17 बार में। 17 पचे 85। फिर 17 से लगेगा, है ना, 1 बार में। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। 3 आया है 2 बार तो 3 का स्क्वायर, 5 आया है 2 बार तो 5 का स्क्वायर, और 17 आया है 1 बार तो 17। यही हो गया आपका आंसर। अगला है 5005, ठीक है ना। चलिए तो इसमें तो डायरेक्ट 5 से लगेगा, है ना। तो 5 से 1 0 0 1, ठीक है ना। अब किससे लगेगा भाग? 7 से लग जाएगा। 7 से लग जाएगा, कितने बार में लगेगा? 143 बार में, है ना। फिर किससे भाग लगेगा? 11 से लगेगा, कितने बार में? 13 बार में, है ना। फिर 13 से 1 बार में। तो कैसे इसको लिखेंगे? देखिए 5 एक बार आया है तो 5 एक बार, 7 कितना बार आया है? 1 बार तो 7 एक बार, फिर 11 गुना 13, 1 को छोड़ रहे हैं। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है 7429, है ना। इसमें किसे भाग लगेगा? 17 से, है ना। कितना बार में भाग लगेगा? 417 गुना 437 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 7429, ठीक है। फिर किससे भाग लगेगा? 19 से, है ना। कितने बार में? 23 बार में, ठीक है। फिर अब तो नहीं लगेगा तो 23 एका 23, ये कितना हो जाएगा? 17 गुना 19 गुना 23। 1 को छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। इसमें भी कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तीनों को बारी बारी से बनाते हैं। चलिए देखिए दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91। तो चलिए इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो 26 को कैसे तोड़ेंगे? 1
गुना 2 गुना 13, 26 हो गया। फिर 91 को कैसे तोड़ेंगे, 63 91 होता है ना, तो 1 गुना 7 गुना 13 है ना। तो चलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, सबसे ज़्यादा कौन मिल रहा है दोनों में, कौन है, 13 है दोनों में, तो ये हो गया आपका HCF। LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM क्या हो जाएगा देखिएगा, पहले तो कॉमन जो मिल रहा है उसको उठा लिए है ना, और बिना कॉमन वाला को भी उठा लेंगे, 2 गुना 7, तो 13 दूना 26 है ना, 13 दूना 26 और गुना 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 182, 182 है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसका करना है हमको जांच, इसका क्या करना है जांच। तो पहले सबसे पहले देखिए क्या करा था कुछ प्रश्न में कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि आपको दो संख्या दे रखा है 26 गुना 91 किसके बराबर होना चाहिए, LCM गुना HCF के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो LHS से लेते हैं, LHS है ना, तो 26 गुना 91 करेंगे तो कितना आएगा, 26 गुना 91 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366, ठीक है। फिर RHS ले लेंगे तो LCM कितना आया हुआ है अपना 182 है ना, और HCF कितना आया हुआ है 13, तो 182 गुना 13 कीजिएगा तो आपका ये भी आ जाएगा 2366, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, प्रूव हो गया ये, है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार 510 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या निकलेगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है ना, 3 दूना 6 पंचे 30 सतरतिया 51, यानी कि 1 जीरो बैठेगा तो 510 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 92 का भी, ठीक है। तो 92 का जो खंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 गुना 2 2 दूना 4 और गुना 23। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF। तो देखिए HCF में देखिए कॉमन इसमें क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है, तो ये हो गया अपना 2 क्या हो गया इसका HCF हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार 2 चीज़ जो आया हुआ है उसको सबसे पहले लेंगे। देखिए यहाँ आया हुआ है सबसे ज़्यादा, एक तो कॉमन है, एक सबसे ज़्यादा लिया हुआ है ना, तो ये दोनों 2 को ले लेंगे, जिसमें दोनों आया हुआ है ना, ले लिए, ये भी 2 इसमें शामिल हो गया कॉमन वाला भी, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा 5 ले लेंगे, उसके बाद 17 ले लेंगे और उसके बाद 23 ले लेंगे, ठीक है ना, इन सभी को ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जब इसको आप गुना कीजिएगा आपस में तो कितना आ जाएगा गुना करने पर 23,460, कितना आ जाएगा 23,460। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे है ना। तो जांच उसी प्रकार करेंगे, कैसे बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, यही ना बताए थे। चलिए दो संख्या अपना क्या क्या दे रखा है, 510 और गुना का कितना 92, और LCM कितना दे रखा है आपका कितना दे रखा है 23,460, गुना HCF कितना निकला है आपका 2। चलिए ये LHS हुआ, LHS ले लेते हैं। LHS को जब गुना करेंगे तो LHS में कितना आ जाएगा, 510 गुना अगर 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको गुना करते हैं, 46,920 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,920, आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। और RHS हो जाएगा ना, RHS लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा
23 दूना 46,000, 4 दूना 8 920, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी का भी जो है एक क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग इसको स्वयं से बना कर देखिएगा, बन जाएगा, उम्मीद है। चलिए, तो इसको बना लीजिएगा। 3 नंबर देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए दिखाते हैं कैसे होगा। चलिए 2 को हम बना देंगे, एक आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका तब हम क्या करेंगे, बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। किसका, 12, 15 और 21 का। पहला प्रश्न तो यही है। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, है ना, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5, ठीक है ना। और 21 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए सब में कॉमन क्या है, देखिए 3 है, तो 3 हो गया आपका एचसीएफ। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 का स्क्वायर है ना, और तो कहीं नहीं है 2 का स्क्वायर। चलिए इसको ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 3, तीनों में कॉमन था तो 3 भी लेंगे, है ना। और बचा क्या, 5 और 7, 5 गुना 7, तो कितना हो गया, 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, है ना। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 गुना 7, 6 सत्ते 42, 420। ये आपका क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। यही हो गया आंसर। अगला है 17, 23 और 29 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 17। 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 1 गुना 23। और 29 का क्या हो जाएगा, 1 गुना 29। चलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा तब इसका, देखिए तीनों में एक कॉमन है तो एक तो एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, है कि नहीं। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11,339, है कि नहीं। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 नंबर जो है आप लोग खुद से बनाइएगा, इसको खुद से बनाइएगा, बनेगा। अगला प्रश्न कर रहा है एचसीएफ, है ना, 306 और 657, यानी कि 2 संख्या का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कहता है हमको इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम बराबर होता है, चलिए नया पेज लेते हैं, 4 नंबर, प्रश्न संख्या 4, ठीक है ना, प्रश्न संख्या 4, है ना। एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल अब बटे का एचसीएफ। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह इसी पे सब बनेगा, जब 2 संख्या निकालने, एक संख्या दिया रहेगा, कहेगा दूसरी संख्या निकालने, बस इसी पे निकालना है। ठीक है ना। तो आपको 2 संख्या क्या क्या दे रखा है, पहले से दे रखा है क्या क्या, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, 306 और 657, 306 और 657 दे रखा है ना। ये 2 संख्या आपको दे रखा है, देखिए यहाँ भी दिया है ना। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, ठीक है ना, 2 संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 306 और गुणनफल कराए तो यानी गुना का चिन्ह देंगे, है ना, और 657। और इन्हीं दोनों का जो एचसीएफ आपको दे रखा है, बुक आप लोग अपने पास भी रखिएगा, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है ना। तो बट्टे का कितना आ जाएगा, 9। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इससे भाग लगा देंगे, तो 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 तिया 27, गया कितना इसमें 3, 9 चके 36, 34 बार में नहीं, 34 गुना 657 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 गुना 657 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 22,338। कितना हो जाएगा, 22,338। यही हो गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ये हो गया। ठीक है,
तो अब चलें अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक, है ना, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n, है ना, अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि 6 पे पावर n का जो भी मान होगा इसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात? यानी कि जो भी, यानी कि 6 पे पावर n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, जो भी इसका पावर होगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 पे समाप्त होगा। ये कह रहा है हमको जाँच करने के लिए, होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, वीडियो दिख रहा है स्पष्ट रूप से? चलिए बुक रखिएगा अपने पास भी। तो हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है ना। हम कहते हैं किसी संख्या पर अगर पावर 6 पे पावर अगर n है तो उसका इकाई अंक जो है 0 कभी भी नहीं आएगा। इसका जो मान होगा इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए कि n कोई प्राकृत संख्या है, 6 पे पावर 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 6 पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, इसका मान 36 हो जाएगा। अगर 6 पे पावर 3 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 216 होता है शायद, है ना, 216 हो जाएगा। तो कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बनाने का एक तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। लिखेंगे यदि 6 पर पावर n के, है ना, इकाई अंक 0 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 अवश्य होगा, 5 अवश्य होगा। कैसे होगा, देखिए। अगर 6 का पावर अगर n है और उसका मान लेते हैं, कह रहा है कि इकाई अंक क्या है, 0 है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी n का मान है उसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए कि सपोज डेट कि 60 आ जा रहा है ना। तो 0 इकाई अंक आ गया, तो इसका कहीं ना कहीं एक गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, है ना। अगर 600 भी रहेगा, कितना भी 0 लगा देंगे तो कम से कम एक गुणनखंड तो 5 होगा ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है बात? चलिए, परंतु अब लिखेंगे परंतु, है ना, 6 पे पावर n, इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा 2 गुना 3 लिख सकते हैं और उस पे पावर n, या इसी को फिर लिखेंगे 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, है कि नहीं, है ना। जो इस रूप में आ गया, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 6 पे पावर n, है ना, के एक मात्र, इसको इसी तरह लिखना होता है और कुछ नहीं इसमें, मात्र अभाज्य, मेरा अक्षर थोड़ा ख़राब होता है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड है। अतः 6 पर पावर n का इकाई, है ना, अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बस इतना सा तो लिखना है इसमें। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। पूछ रहा है इतना और इतना अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझते हैं। चलिए इसको फिर हम लोग नोट कर लेंगे, है ना, इस प्रश्न को। चलिए नया पेज लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या, पहले एक तरफ लिख देते हैं भाज्य अक्षर थोड़ा ख़राब होता है मेरा, भाज्य संख्या, ठीक है। और एक तरफ लिख देते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से उसमें भाग लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे। जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कह दिए 8, देखिए तो इसमें एक से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, चार से भी लग रहा है ना। हम कह दिए 9, देखिए तो इसमें एक से भी लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, तीन से भी लग रहा है कि नहीं। जैसे 10, इसमें भी देखिए एक से लग रहा है, स्वयं से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, पाँच से भी लग रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सारी संख्या जैसे 12, 15, ये सब क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। ये सब क्या हुआ? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। जैसे मान लीजिए 3, ठीक है, 2, ठीक है, 5, ठीक है, 7, 11, 13, है ना। 13 के बाद और क्या ले सकते हैं? 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं। इसी तरह ये सब संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। चलिए आप लोग भी बुक रखिएगा सब पास में, है ना। देखिए एक संख्या आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें और इसमें, है ना, देखिए इसमें और इसमें 13 कॉमन है, 13 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 13 और ये क्या हो गया? 11 सत्ते 77, है ना। और 77 अब प्लस 1 क्या हो गया? 78। यानी कि अब जो भी संख्या इसमें आएगी, इसका मान जो भी होगा वह उसका एक गुणनखंड क्या होगा? 13 भी होगा। अतः यह संख्या कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या। लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। फिर देखिए दूसरा भी दिया हुआ है, दूसरा संख्या भी आपको लोग को दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? देखिए क्या क्या दिया हुआ है दूसरा संख्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें इन सभी में देखिए यहाँ तक इंटू है और एक ये अलग है प्लस में, है ना। तो देखिए इस दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये प्लस का यहाँ से भी निकल गया ना 5, 1, ठीक है। तो अब जब हम इसको 5, ठीक है, इन सभी को जब गुना करेंगे तो आपका गुना करके आ जाता है 1008, अब प्लस का 1, है ना। तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 1009, ठीक है ना। अब इसका अगर मान निकालेंगे तो उसका एक गुणनखंड कहीं ना कहीं क्या है? 5 है ना। यानी कि 5 से भी उसमें भाग लगेगा, जो भी मान आएगा उसमें 5 से भी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यह भी संख्या क्या हो गया? यह भाज्य संख्या है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। क्या करा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? नहीं समझे? देखिए
मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है, यहाँ पर सोनिया भी है और कौन है, रवि है। अच्छा रवि है, ठीक है, रवि है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए क्या कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। अगर रवि यहाँ से चलेगा और यहाँ आएगा तो कितना मिनट में पहले पहुँच जाएगा, ये कितना मिनट में पहुँचेगा, 12 मिनट में। और सोनिया भी यहीं से अगर चली तो ये कितना मिनट में पहुँच रही है, 18 मिनट में। तो दोनों को एक ही साथ दौड़ाया जाए यहाँ से, ठीक है, चलाया जाए और एक ही दिशा में, इसी दिशा में चलाया जाए, है ना। तो रवि सोनिया को ओवरटेक करके पहले निकल जाएगा, 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा और वेट करेगा किसका, किसका, सोनिया का, है कि नहीं। सोनिया का वेट करेगा जो कि इससे कितना मिनट हुआ, 6 मिनट के बाद मिलेगी, है ना। तो कह रहा है दोनों एक ही उसी प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात। टोटल कितने मिनट के बाद, टोटल ये तो लेट से पहुंच रही है 6 मिनट, लेकिन टोटल कितने मिनट बाद यहाँ से चलने के बाद मिला, नहीं समझे। जितना टाइम सोनिया ली, जितना टाइम रवि लिया, है ना, टोटल दोनों मिल के कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में। समझ में आ रहा बात। जब मिलेगा तो टोटल कितना टाइम के बाद मिलेगा ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि कितना अंतर है, ये नहीं। वो तो हम सिर्फ आप लोग को बताएं कि पहले रवि ने पहुँचेगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा यानी कि तेज़ी से दौड़ रहा है, 12 मिनट में ही पहुँच जा रहा है, ये 18 मिनट में, तो ये 6 मिनट लेट से पहुँचेगी। लेकिन दोनों जब मिलेगा तो कुल समय कितना लगेगा दोनों को मिलने में, है ना। तो चलिए, अंतर नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोनिया का अभाज्य गुणनखंड, सोनिया का समय का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है ना। सोनिया का नहीं, सोनिया के समय का। चलिए तो सोनिया कितने समय में, 18 मिनट में पहुंच रही है, यही ना। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 9 और ये क्या हो गया, 3, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। अच्छा रवि का समय कितना है, 12 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए इसमें दोनों में तो 2 कॉमन है, इसके अलावा 1 2 एक्स्ट्रा है, तो इसी को ले लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और देखिए इन दोनों में एक 3 कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो इसको ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9 बराबर 36 मिनट। मिनट में दिया हुआ है प्रश्न तो 36 मिनट हो गया, ठीक है ना। मिनट में न दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो 36 मिनट बाद मिलेगा दोबारा दोनों। तो लिखेंगे इसलिए सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे, के नहीं लिखते हैं, 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। यहाँ से चलने के बाद दोनों जब चलेगा तो 36 मिनट बाद दोनों यहाँ पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7, क्वेश्चन नंबर था ये 7, ठीक है ना। तो आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, क्या है अगला चैप्टर में, हाँ ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इसको भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।